अपने पास रख लीजिए बच्चों। बुकलेट्स खोल लें आप लोग सब अपनी अपनी, और उस बुकलेट का जो लास्ट पेज है, बिल्कुल अगर आपके पास फिजिकल बुकलेट है तो वो भी खोल लीजिए, और अगर आपके पास फॉर सपोज फिजिकल बुकलेट नहीं है तो आपके पास मेरी पीडीएफ मौजूद होगी जो मैंने आपको भेजी थी, तो वो पीडीएफ आप लोग जो है खोल सकते हैं। उस पीडीएफ के बिल्कुल लास्ट पेज पर कैटाइंस, एनाइंस, गैसेस और फ्लेम टेस्ट गिवन है। ठीक है भाई, उसके लास्ट पे बिल्कुल कैटाइन, एनाइन, फ्लेम टेस्ट और जो है आपके पास गैसेस के टेस्ट ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमें याद नहीं करने पेपर एटीपी के लिए, ये ऑलरेडी गिवन होंगे। ठीक है, तो इसको याद नहीं करना आपने बच्चों, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, और उसको जरा सामने खोल लें। और सबसे पहले जो इस वक्त मैं आपको टेस्ट कराऊंगा वो है क्रोमियम आयन का। ठीक है ना, उसको अपने पास खोल के सामने रखें ताकि आप लोग देख भी सकें यार जो चीज यहाँ लिखी हुई है वो परफॉर्म हो भी रही है या नहीं। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को आप लोग देख सकते हो कि ये कलर्ड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है बच्चों? ये एक कलर्ड सॉल्यूशन है। तो इसको देखते हुए मुझे एक बात का तो ये वाजे पता चल रहा है यहाँ पर कि ये कलर्ड सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कलर्ड सॉल्यूशंस होते हैं तो वो ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल मेरे ख्याल से होना चाहिए, और मुझे ये क्रोमियम का सॉल्ट है तो मैं क्रोमियम को ही कंफर्म करूंगा इसके अंदर। जल्दी से आप लोग अपना खोल लीजिए टेस्ट। ठीक है ना, उस टेस्ट के अंदर आप लोग देखिए कि आपके पास क्रोमियम का टेस्ट मौजूद होगा, और उस क्रोमियम के टेस्ट के अंदर आप लोग देखोगे बच्चों कि क्रोमियम के टेस्ट के अंदर लिखे हैं दो टेस्ट, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एक अमोनिया के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन एक थोड़ा सा लूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के टेस्ट के लिए, और एक और सॉल्यूशन में थोड़ा सा लूंगा ताकि मैं इसके अंदर अमोनिया का टेस्ट कर सकूं। तो दो टेस्ट हमारे पास यहाँ मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। एक मैंने ले लिया किसके लिए बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। एक ले लिया मैंने अमोनिया के लिए। तो दो टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिए, जिसके अंदर मैं क्रोमियम का सॉल्ट का टेस्ट करूंगा। तो आप लोग देख सकते हो वहां पर आपकी बुकलेट के लास्ट पेज पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास क्रोमियम सॉल्ट होता है, अगर आपके पास क्रोमियम सॉल्ट होता है तो क्रोमियम सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर ग्रीन प्रेसिपिटेट्स देगा और सॉल्युबल हो जाएगा एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर। तो जरा देखिए, ये सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ मौजूद है, इसके अंदर मैं डाल रहा हूं बच्चों क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जस्ट लुक एट ओवर हियर, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूं। तो अगर मैं इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता हूं फ्यू ड्रॉप्स, तो इसके अंदर प्रेसिपिटेट्स बनने चाहिए ग्रीन। देखिए भाई, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बहुत ही लाइट कलर के ग्रीन प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर बन गए हैं। आपको होपफुली नजर आ रहे होंगे, लाइट ग्रीन प्रेसिपिटेट्स यहाँ बन गए हैं। थोड़ा बहुत ये मिल्की मिल्की सा सॉल्यूशन आपको लग रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं एक्सेस डाल दूंगा तो ये डिसॉल्व होने के बाद ग्रीन सॉल्यूशन देंगे। अगर मैं इसको एक्सेस कर दूंगा तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे, और डिसॉल्व होने के बाद ये आपके पास डार्क, या आप कह लें कि डिसॉल्व होने के बाद एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन देंगे जो कि ग्रीन कलर का होगा। होपफुली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, लाइट की वजह से शायद कलर आपको थोड़ा सा लाइट नजर आए, लेकिन थोड़ा सा लाइट कलर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा पड़ रही है इसके ऊपर। ठीक है ना, होपफुली शायद ऐसे आपको कलर नजर आए इसका, ग्रीन कलर। ठीक है ना, देखिए ग्रीन कलर आपको इसका नजर आ रहा होगा। अभी मैं इसकी पिक्चर खींच के आपके साथ शेयर भी कर लूंगा तो आपको इंशाल्लाह साफ नजर आ जाएगा। ठीक है ना, लास्ट में तो ये होगा ग्रीन प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनिया वाला देखते हैं भाई, अमोनिया के अंदर ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आएंगे बट दे आर इनसॉल्युबल इन एक्सेस। टेस्ट नंबर 2 आप देख सकते हो क्रोमियम का, वो टेस्ट नंबर 2 जो है अमोनिया वाला है, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स देगा बट इनसॉल्युबल इन एक्सेस होंगे। देखें यहाँ पर आपको शायद प्रेसिपिटेट्स गिरते हुए नजर आ रहे हों, देखें प्रेसिपिटेट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना, देखिए। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं इसको एक्सेस कर दूंगा तो ये इनसॉल्युबल ही रहेंगे, ये डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है ना, ये थोड़ी देर बाद आपको नजर आ जाएगा। जब मैं ये थोड़ी देर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा तो आप देखोगे कि ये प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। ये भी ग्रीन कलर है, थोड़ा और लाइट हो गया है ये अमोनिया के डालने से। ठीक है ना, तो ये हम एंड में देखेंगे। अच्छा, इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबल का, साफ डिफरेंस नजर आ रहा है। एक बिल्कुल कलरलेस ट्यूब हो चुकी है, कलरलेस ग्रीन सॉल्यूशन हो चुका है, जबकि यहाँ पर आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पर क्रोमियम के लिए 3 मार्क्स की आपके पास ऑब्जर्वेशन आ सकती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, खास करके सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर के लिए आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है क्रोमियम ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, 1 नंबर। दूसरे नंबर के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई वो डिसॉल्व हो जाएंगे एक्सेस में, 2 नंबर। तीसरे नंबर के लिए आपको लिखना पड़ेगा डिसॉल्व होने के बाद यूनिफॉर्म ग्रीन सॉल्यूशन आएगा, 3 नंबर। तो 3 नंबर इस तरह आपको मिलेंगे।
ग्रीन प्रेसिपिटेट्स सॉल्युबल इन एक्सेस एंड गिव यू डार्क ग्रीन या ग्रीन सॉल्यूशन, ग्रीन यूनिफॉर्म ग्रीन सॉल्यूशन। बात समझ में आती है बच्चों? कोई मसला है तो बताइए। क्लियर है? अमोनिया गैस क्यों रिलीज होगी बेटे क्रोमियम के अंदर? अमोनिया गैस तो नाइट्रेट और अमोनियम के अंदर जो है रिलीज होती है। ये तो क्रोमियम+3 है, ये क्रोमियम मेटल है, इसमें क्यों अमोनिया रिलीज होगी? अमोनिया NO3 और NH4 में रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलें, दूसरा टेस्ट करें। दूसरा टेस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ मौजूद है बच्चों क्या? आयरन सल्फेट, जो कि आप देखें कि आयरन का सॉल्यूशन दोबारा से कलर्ड सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है। ठीक है ना? ये मेरे पास क्या मौजूद है बच्चों? मेरे पास यहाँ पर कलर्ड सॉल्यूशन मौजूद है। दोबारा मुझे पता है कि इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल का आयन होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब मैं इसको 2 टेस्ट ट्यूब में लूंगा दोबारा से, और 2 टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद मैं एक टेस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए और एक टेस्ट में जो है अमोनिया के लिए इसका करूंगा। तो एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर ले लिया है, थोड़ा सा इसका कलर वाजे आता है, देखें। एक मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए ले लिया और एक मैंने जो लेना है अमोनिया के लिए लेना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आयरन का सॉल्ट अमोनिया वाले के लिए ले लेता हूँ। ठीक है भाई, तो ये मैंने 2 सॉल्यूशंस ले लिए हैं। आइए जरा इनके टेस्ट करते हैं। इनका टेस्ट आप लोग पढ़ सकते हैं, जरा खोल के लास्ट पेज पे देख लो, लिखा हुआ है आयरन 2+ अगर होगा तो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स देगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस, और आयरन 2+ अमोनिया के अंदर भी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स देगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ये जो आपके पास आयरन वाला होता है बड़ा आसान होता है, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स दोनों में इनसॉल्युबल, और जो 3+ वाला होता है उसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट दोनों में इनसॉल्युबल, बड़ा आसान होता है ये। अब देखो, वाजे इसमें आपको कलर नजर आएगा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये कुछ ग्रीन सा, कुछ लाइट येलो सा कलर है। इसके अंदर अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो इसके अंदर ग्रीन प्रेसिपिटेट्स वाजे नजर आएंगे। जरा देखिएगा बच्चों, देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आपको नजर आ रहे होंगे। सही है भाई, ये ग्रीन प्रेसिपिटेट्स इसके अंदर बन गए। अब ये ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आपको साफ गिरते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ नजर आ रहे होंगे। ये ग्रीन प्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है ना? इन ग्रीन प्रेसिपिटेट्स को अगर हम देखें एक्सेस में डालकर तो ये इनसॉल्युबल होने चाहिए। ये देखिए, ये ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बढ़ गए और अब इसके साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, तो ये आपके पास इनसॉल्युबल इन एक्सेस होंगे। मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा कि सारे नीचे आपको बैठे हुए नजर आएंगे। ठीक है ना? इसकी एक खास बात और आपको ये पता होनी चाहिए कि आयरन 2+ अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखें, छोड़ देंगे एयर के अंदर, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आयरन 3+ बना लेगा। आयरन 3+ बनाएगा तो ब्राउन शेड भी आएगा इसकी टेस्ट ट्यूब के ऊपर, जो कि आप देख रहे होंगे कि टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर ब्राउन कलर आपको आहिस्ता आहिस्ता आता हुआ नजर आ रहा होगा। देखें, ये ब्राउन कलर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये रहा, आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन कलर इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और ये आयरन 3+ का होगा। ये जो आयरन 2+ है ये ऑक्सीडाइज होकर ब्राउन कलर दे रहा होगा। ये थोड़ी देर बाद आपको और वाजे नजर आ जाएगा। ठीक है, इसको रख देते हैं साइड में। अमोनिया वाला टेस्ट आपको करके दिखाते हैं। देखें, वाजे कलर आपको चेंज नजर यहाँ पर आएगा। ये आपके पास येलो टाइप का सॉल्यूशन है कुछ, इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा अमोनिया डालूंगा तो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है भाई, ये ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आपको नजर आ रहे होंगे, देख सकते हैं आप लोग, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स हैं। डार्क ग्रीन है तो ब्लैक भी लग सकता है आपको ये, लेकिन अगर मेरे साथ होते तो मैं आपको दिखाता कि ग्रीन ही है। अगर मैं एक्सेस डालूंगा तो ये इनसॉल्युबल इन एक्सेस होंगे। देखिए, ये हो गए आपके पास एक्सेस डालने पर इनसॉल्युबल इन एक्सेस, और ये भी थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होने के बाद ब्राउन सी कर देंगे टेस्ट ट्यूब को, क्योंकि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो इसको ऑक्सीडाइज करेगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ब्राउन कलर कैसे हो जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठे हुए आपको साफ नजर आएंगे। जैसे कि अभी पिछले टेस्ट में हमने जो किया है, आप देख सकते हो ऊपर सॉल्यूशन आ गया, नीचे प्रेसिपिटेट्स बैठ गए। इसी तरह से बाकी सब में भी आपको इसी तरह से प्रेसिपिटेट्स बैठे हुए नजर आएंगे। और अगर क्रोमियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला देखो तो इसके अंदर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, बिकॉज इसमें प्रेसिपिटेट्स है ही नहीं, एक्सेस में डिसॉल्व हो गए। सही है भाई, चलिए आइए चलते हैं एक और टेस्ट की तरफ। एक और टेस्ट है मेरे पास आयरन 3+ का, और आयरन 3+ के अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो उसके अंदर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए। ये रहा मेरे पास आयरन 3+। ठीक है भाई, इस आयरन 3+ के हम करते हैं। अब बेटे मेहदी, मैं सारे सवाल के जवाब दूंगा बेटे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट देख लो। सही है? अब देखें, ये मैंने आयरन 3+ लिया, इसके अंदर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए मेरे पास। ठीक है, और आप उस टेस्ट को पढ़ सकते हो, उस टेस्ट में लिखा हुआ है कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आएंगे और दोनों में ही वो रहेंगे इनसॉल्युबल। कैसे रहेंगे बच्चों? वो दोनों में ही वो रहेंगे इनसॉल्युबल। तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूं कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं और दोनों में इनसॉल्युबल। देखिए, ये डार्क येलो शहद टाइप का कुछ सॉल्यूशन नजर आ रहा है। इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूं तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनेंगे।
देखिए बच्चों, देखें सॉल्यूशन आपके पास डार्क होना शुरू हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता आपके पास नीचे, देखें नीचे पार्टिकल्स बैठना शुरू हो गए, डार्क होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इसको एक्सेस डाल दूंगा तो ये इनसॉल्युबल इन एक्सेस रहेंगे। आप देख सकते हैं पार्टिकल्स कितने साफ इसमें नजर आ रहे हैं। ये इनसॉल्युबल इन एक्सेस और डाल देता हूँ, देखेंगे और डालने पर ये इनसॉल्युबल इन एक्सेस हो जाएंगे पार्टिकल्स। थोड़ी देर बाद ही ये आपको पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए नजर आएंगे। जब ये थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे तो पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। देखें दोबारा से, ये देखिए ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं एक्सेस डालूंगा तो ये इनसॉल्युबल इन एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। साफ नजर आ रहे हैं पार्टिकल्स, होपफुली आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर देखो ऐसे, सही है भाई। लास्ट एंड माय फेवरेट इज कॉपर वाला, बड़ा मजे का है भाई कॉपर वाला। कॉपर वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। कॉपर वाले में बहुत वाजे आपको कलर चेंज नजर आता है। तो कॉपर वाला करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हो सकता है मैं आपको कुछ एनाइंस के भी करा दूं। तो कॉपर वाले की अगर हम बात करें तो ये आ गया कॉपर का ब्लू सॉल्यूशन। आप देखें ब्लू सॉल्यूशन है, और ब्लू सॉल्यूशन इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल मौजूद है, ट्रांजिशन मेटल आयन मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, मेहदी कुछ सवाल पूछ रहे थे बेटे, बोलो क्या पूछ रहे हो। अब देखें इसके अंदर मैं कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन लूंगा, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं इसके प्रेसिपिटेट्स, बड़े मजे के प्रेसिपिटेट्स इसके होते हैं, आपको मजा आएगा। जरा देखना बच्चों, ये आपके पास आ गया ब्लू कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए और ये अमोनिया के लिए, ठीक है भाई। ये अमोनिया के लिए, अमोनिया के लिए थोड़ा ज्यादा मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका बड़ा जबरदस्त कलर चेंज आपको दिखाऊंगा मैं, आपको मजा आएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं दिखा भी चुका हूँ पहले एक बार शायद, तो शायद दिखा चुका हूँ। देखिए बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं यूज करूंगा तो इसको जरा इस तरह से दिखाता हूं आप लोगों को ताकि क्लियर नजर आए आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स आएंगे, स्काई ब्लू जिसको हम बोलते हैं। जरा देखिएगा बच्चों, मेरी शर्ट भी स्काई ब्लू है तो ऐसे दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रेसिपिटेट्स आपको स्काई ब्लू प्रेसिपिटेट्स नजर आ रहे होंगे। नजर नहीं आ रहे हैं तो अब जरा देखिए, नजर आ रहे हैं बच्चों स्काई ब्लू प्रेसिपिटेट्स, ठीक है ना। ये प्रेसिपिटेट्स अगर मैं इसमें एक्सेस डालूंगा तो ये इनसॉल्युबल रहेंगे। जरा देखिए ये इनसॉल्युबल स्काई ब्लू प्रेसिपिटेट्स हो गए आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। स्काई ब्लू यानी कि लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स बने और इनसॉल्युबल रहे। जबकि अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है ना। लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनने के बाद ये जो सॉल्यूशन देगा ना वो लेवल का होगा। अब जरा देखो बच्चों, इसके अंदर प्रेसिपिटेट्स कैसे बन रहे हैं आपके पास, लाइट ब्लू बन रहे हैं भाई, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स, दीज आर लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स। अब अगर मैं एक्सेस अमोनिया डाल दूं तो ये हो जाएंगे डिसॉल्व और डार्क ब्लू सॉल्यूशन देगा। जरा देखिएगा, ये देखें dissolve in excess and will give you dark blue solution. This is what you need to write for 3 marks. एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए ये बात आ सकती है। आपको ये पता होनी चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनेंगे दैट आर इनसॉल्युबल इन एक्सेस, जबकि आप अमोनिया डालेंगे तो दे आर soluble in excess will give you dark blue solution। 3 नंबर के लिए बात आ सकती है। नंबर 1, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्स इन अमोनिया, soluble in excess 2 और give dark blue solution। Is that clear every one of you? बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, कोई मसला तो नहीं है। ये 4 मैंने आपको कलर्ड वाले करा के दिखा दिए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठे हुए साफ नजर आएंगे आपको। देखो ये सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट्स आपको साफ नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, देखो है ना भाई, साफ नीचे बैठे हुए हैं। सॉल्यूशन ऊपर आ गया, प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठ गए। ये देखो प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठ गए हैं, सॉल्यूशन ऊपर आ गया जो सॉल्युबल वाला है, और ये जो टेस्ट ट्यूब है देखो ऊपर से ब्राउन हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है भाई। इसकी मैं पिक्चर खींच के भी आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप लोग ऑब्वियस देख सको। देखो ब्राउन भी नजर आ रहा है, ग्रीन भी नजर आ रहा है, प्रेसिपिटेट्स भी नजर आ रहे हैं, सही है भाई। तो ये ऑब्वियस आपको नजर आ रहा है, सही है बच्चों। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट कैटाइन एंड एनाइन। ये हम इसके टेस्ट एक्चुअल में करते हैं, ये हैं हमारे टेस्ट। अब हमें इसका सवाल सॉल्व करना है, ठीक है भाई। इसका क्या करना है, हमें सवाल सॉल्व करना है। टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है
अदरवाइज मैं आपको जरूर एनाइन के भी टेस्ट कराता, रखे हुए हैं मेरे पास। अगर आखिरी में हमारे पास टाइम बचता है तो हम इसको जरूर सॉल्व करते हैं। पहले हम इसके 2 सवाल सॉल्व करें, क्योंकि इसके 2 सवाल पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आएंगे ही आएंगे। तो हम पहले इसके 2 सवाल सॉल्व करते हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद वी विल बैक टू द एक्सपेरिमेंट और हम एनाइन के टेस्ट फिर करेंगे। सही है बच्चों? चलिए आ जाइए, हम एक सवाल इसका सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए भैया, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ मेंशन है, और ये पेपर में लाजमी आएगा 10 to 12 मार्क्स के लिए, और हो सकता है 14 मार्क्स के भी लिए आ जाए, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, जरा देखिए सवाल लिखा हुआ है आपके पास, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स सॉलिड वाई एंड सॉल्यूशन जी। देखिए सॉलिड वाई है और सॉल्यूशन जी है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहले वो सॉलिड को चेक करेगा, फिर वो सॉल्यूशन को चेक करेगा, या उसकी मर्जी है पहले सॉल्यूशन को चेक कर ले, उसकी मर्जी। यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड वाई इज वाइट। अब देखो, अगर सॉलिड वाई वाइट है तो बात ये पता चलती है कि इसके अंदर जिंक हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, या इसके अंदर अमोनियम हो सकता है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, या एक और जो हो सकता है वो कैल्शियम हो सकता है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगर ये कलर्ड होता तो ब्लू होता, तो कॉपर होता, ग्रीन होता तो आयरन या क्रोमियम होता, और अगर रेडिश ब्राउन होता तो आपके पास आयरन होता 3+। ठीक है ना? लेकिन ये वाइट है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इन चारों में से कोई आयन इसके अंदर होगा। सही है। नेक्स्ट इज कंटेन कार्बोनेट आइन। उसने बता दिया कि इसके अंदर जो एनाइन है, यानी कि जो नेगेटिव वाला जो पार्ट है, वो उसने बता दिया कि कौन सा है भाई, CO3 2- है। ये इसने बता दिया कि जो नेगेटिव वाला है वो CO3- है, जबकि आपके पास पॉजिटिव वाला हमें नहीं पता। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। द टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट डज ऑन वाई आर शोन इन टेबल 3.1। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर दीस टेस्ट आर शोन। इसने बता दिया हमें। देखो क्या ऐड कर रहा है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड वाई के अंदर। अब वाई है क्या चीज, वाई आपके पास मेटल कार्बोनेट है। क्या है आपके पास बच्चों, मेटल कार्बोनेट। सो होपफुली आपको एसिड बेसिस का चैप्टर याद होगा, आपको पता होगा एसिड और कार्बोनेट जब मिलते हैं तो आपके पास हमेशा बनता है क्या बच्चों, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये एफरवेसेंस जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होंगे, और सॉलिड डिसअपर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ। बात समझ में आती है बच्चों, नहीं आती? आती है ना? इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला है आपके पास H2SO4। तो जो यहाँ सॉल्ट बनेगा वो सल्फेट सॉल्ट होगा यकीनन। अब यहाँ पर मेटल आ सकता है कुछ भी, और सॉल्ट जो होगा वो सल्फेट वाला सॉल्ट होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है टेस्ट 2 में, एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द सॉल्यूशन फ्रॉम टेस्ट 1 अंटिल कलर चेंज सीन इज व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। अब आप देख सकते हो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपके पीछे बुकलेट पे गिवन है कि कौन कौन बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बच्चों, कैल्शियम, एल्युमिनियम और जिंक बनाता है। तो अब इसका मतलब है अमोनियम भी कट गया इधर में से भाई। ठीक है ना? अमोनियम नहीं हो सकता, वो कट गया। अमोनियम होता तो अमोनिया गैस यहाँ रिलीज होती, वो नहीं हुई। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद। आप पीछे देख सकते हो वहां लिखा हुआ है सब कुछ, वहां से आपको पता चला कि भाई ये 3 हो सकते हैं। अब फर्दर क्या किया उसने, उसने ऐड मोर एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, और जब तक फर्दर चेंज उसको नजर नहीं आया उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तो पता ये चला कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो गए। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो गए तो इसका मतलब है या तो एल्युमिनियम होगा या तो जिंक होगा। कैल्शियम भी नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में व्हाइट प्रेसिपिटेट्स को इनसॉल्युबल रखता है, तो वो भी कट गया। अब ये सारी बातें पीछे लिखी हुई हैं, आपने वहां से देखकर आपने माइंड में क्लियर रखनी है, और फिर इसको यहाँ लिख देना है अगर लिखना चाहें पेंसिल से, ताकि आगे सवाल करने में आपको आसानी हो। अब देखो मैंने सब कुछ ही सामने लिख दिया, अब आपके लिए सवाल कितना आसान हो गया। आप देखो सवाल, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द गैस प्रोड्यूस इन टेस्ट 1। बच्चों कौन सी गैस बनेगी, जल्दी से बता दो क्विकली, कौन सी गैस बनेगी बच्चों? अरे हाइड्रोजन क्यों बनेगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अभी ऊपर तो बताया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, क्योंकि कार्बोनेट है, अगर मेटल होता तो बनती फिर हाइड्रोजन गैस। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसका टेस्ट कैसे करते हैं, पीछे लिखा हुआ है, टेस्ट भी पीछे लिखा हुआ है। क्या लिखोगे, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। आप इसको लाइम वाटर के पास पास करोगे, थ्रू द लाइम वाटर पास करोगे, तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, मिल्की हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों चीजें पीछे लिखी हुई हैं, पीछे से देख के लिखना है आपने, सिंपल। उसके बाद यहां पर आगे लिखा हुआ है द सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट 1 कंटेन एन एनाइन, नेम द रिएजेंट that reacts with anion to form white precipitates when added to the solution produced in test 1 after the addition of dilute sulfuric acid। अब ये आपको बात पता होनी चाहिए बच्चों कि आपने जब टेस्ट 1 कर दिया, टेस्ट 1 करने के बाद क्योंकि आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो अब जो यहाँ पर सॉल्ट बना होगा, अब चाहे वो जिंक हो तो जिंक सल्फेट बना होगा, एल्युमिनियम हो तो एल्युमिनियम सल्फेट बना होगा, अलोंग विद
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बोनेट तो रिएक्ट कर गया ना, कार्बोनेट रिएक्ट कर गया, कार्बोनेट खत्म हो गया। अब सॉल्यूशन के अंदर कौन सा एनाइन आ गया है? अब सॉल्यूशन के अंदर आ गया है सल्फेट आइन। क्या आ गया बच्चों सॉल्यूशन के अंदर? अब सॉल्यूशन के अंदर आ गया है सल्फेट आइन। तो सल्फेट आइन का टेस्ट करने के लिए आप लोग हमेशा क्या डालते हो बच्चों? बैरियम नाइट्रेट। क्या डालते हो बच्चों? बैरियम नाइट्रेट। ये याद रख लो, पीछे लिखा हुआ है वैसे भी, लेकिन अगर क्विक रिवीजन के लिए देखना हो तो यार सल्फेट के लिए हमेशा बैरियम नाइट्रेट, सल्फेट के लिए हमेशा बैरियम नाइट्रेट, ताकि बैरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन सकें। ठीक है भाई। और हैलाइड आइंस यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए हम डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है क्या डालोगे आप? यहां लिख दो एक्वस, एक्वस बैरियम नाइट्रेट। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो नाम लिख दो भाई, ताकि नंबर ना कटें। बैरियम नाइट्रेट नाम लिख देना, बच जाओगे, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है भाई। कार्बोनेट देखकर मत लिख देना, एसिड डालना है यहाँ पर, बैरियम नाइट्रेट डालना है, क्योंकि कार्बोनेट तो रिएक्शन कर चुका, कार्बोनेट खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गई, अब जो है सल्फेट है, तो सल्फेट का टेस्ट करना है। बात समझ में आती है बच्चों? समझ में आती है बच्चों? क्या मसला है बताओ? कोई मसला अगर किसी को है तो मुझसे पूछ सकते हो। वो कह रहा है कि आपने जो टेस्ट 1 किया है, टेस्ट 1 करने के बाद सॉल्यूशन में एक एनाइन आ गया। जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो सल्फेट का सॉल्ट बना होगा ना, जब सल्फेट का सॉल्ट बना होगा तो सल्फेट ही आएगा। सल्फेट आ गया, अब सल्फेट का टेस्ट करना है तो सल्फेट का टेस्ट करते हैं बैरियम नाइट्रेट से। ये पीछे लिखा हुआ है आपको, जो मैंने बुकलेट दी है उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बुकलेट के लास्ट पेज पे मैंने यहाँ लिख के दिया है आपको। इसमें नहीं है, फिजिकल वाली बुकलेट में मौजूद होगा आप सबके पास, उसमें से देख सकते हो। इस बुकलेट में वो नहीं लगी हुई तस्वीर। ठीक है ना। खैर आपको ये पता होना चाहिए कि बैरियम सल्फेट के जो है व्हाइट क्रिस्टल्स बनाने के लिए हम सल्फेट के अंदर बैरियम नाइट्रेट डालते हैं, ताकि व्हाइट जो है प्रेसिपिटेट्स बन जाए। तो ये है आपके पास टेस्ट। आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ उसने, द ऑब्जर्वेशन फॉर टेस्ट 3 आर इनकम्प्लीट, स्टेट वन अदर ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट मेक इन टेस्ट 3। अब जब आपके पास टेस्ट 3 को देखो, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो गए। जब व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपके पास डिसॉल्व हो गए तो एक और ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी बच्चों? जल्दी से बताओ, एक और ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी बच्चों? जब व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे तो आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। शाबाश। तो ये आप लिख सकते हैं, कलरलेस सॉल्यूशन आपके पास एक और ऑब्जर्वेशन होगी जो कि आपने यहां पर लिखनी है। ठीक है। अब देखें, स्टिल वी आर नॉट, एक मिनट यार बच्चों, इसको मैं जरा वो दे दूं। ये चले गए हैं अपना कैप्टन अमेरिका लेके, हम अपना कैप्टन अमेरिका आपको दिखाते हैं। चलिए आइए। वो कह रहा है आपसे सॉलिड वाई कंटेन ओनली वन कैटाइन। वो कह रहा है एक ही कैटाइन है इसके अंदर। दैट स्टूडेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई द कैटाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1, यूज टेबल 3.1 टू नेम द टू कैटाइन्स व्हिच कुड बी प्रेजेंट इन वाई। वो कह रहा है यार एक ही कैटाइन है, लेकिन ये जो टेबल 3.1 है इससे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि कौन सा वाला एक है, कौन सा वाला एक है। आप बताओ कि वो जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं वो कौन से दो आइन आपको लगता है कि हैं? ये हम पहले ही कर चुके हैं पीछे। तो हम क्या लिखेंगे कि अभी टेबल 3.1 को देख के हमें ये एहसास हो रहा है कि या तो एल्युमिनियम होगा या तो जिंक होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, हमें ऐसा लगता है। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि भाई कैटाइन तो एक ही है, तो आप दो क्यों बता रहे हो? डिस्क्राइब एन एडिशनल टेस्ट। अब आप खुद बताओ कि अब हमें फर्दर क्या करना चाहिए, that student does on the solution produced in test 1 to identify the cation in Y। अब कैटाइन है कौन सा, जिंक है कि एल्युमिनियम? क्या करोगे बच्चों? क्या करोगे? क्या ऐड करोगे? अमोनिया ऐड करोगे। शाबाश। क्या लिखेंगे? एड एक्वस अमोनिया। आप देख सकते हैं जिंक और एल्युमिनियम का वहां टेस्ट लिखा हुआ है, उसमें अमोनिया में डिफरेंस है। अमोनिया ऐड करने से जिंक डिसॉल्व हो जाएगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, तो आइडेंटिफाई हो सकता है। एड एक्वस अमोनिया ड्रॉप वाइज देन इन एक्सेस if precipitates form and dissolve, it would be जिंक 2+। अच्छा देखो, ये इसने मांगा नहीं है, मैं जबरदस्ती लिख रहा हूं, इसने मांगा नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो बोले तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इफ precipitates form, white precipitates form and insoluble या remain in excess, then it would be अल्मोनियम 3+। ठीक है भाई, ये आप फर्दर लिख सकते हो। वैसे तो आपने सिर्फ ये लिखना है एड एक्वस अमोनिया एंड जो है क्या नाम है इन एक्सेस। ठीक है भाई। अब वो आगे कह रहा है आपसे, जरा देखिए बच्चों,
आगे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है सॉल्यूशन जी। अब देखो सॉलिड सॉलिड की बात खत्म, अब आ गई सॉल्यूशन की बात। अब ये नई चीज है, ठीक है ना। देखो बी पार्ट स्टार्ट हुआ है, अब बी पार्ट स्टार्ट हुआ है तो अब वो पीछे वाला सब भूल जाओ, वो खत्म। अब नए आगे चलते हैं। कंटेन्स वन कैटाइन एंड वन एनाइन, ठीक है। कैटाइन कंटेन्स टू नॉन मेटल्स। आप मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, वो कौन सा कैटाइन है जिसके अंदर दो नॉन मेटल्स होते हैं, जल्दी से जल्दी से। यस शाबाश, दैट शुड बी अमोनियम आइन। क्या होता है बच्चों, ये द ओनली पॉजिटिव आइन जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद है और दोनों ही नॉन मेटल है, वो है अमोनियम। शाबाश, अमोनियम नॉट अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस होती है। द स्टूडेंट एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू जी इन अ बॉइलिंग ट्यूब। Describe how the student complete this test to identify the cation in Z। अब उसने सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद क्या लिखेंगे, वार्म द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को वार्म करेंगे, वुड प्रोड्यूस अ गैस, वुड प्रोड्यूस अ गैस। अगर आप लिखना चाहें कि ये गैस अमोनिया है तो आपकी मर्जी है। which turns damn red litmus paper ब्लू। ये आप पूरा लिखेंगे तो आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे, और उसको याद नहीं करना आपने, ये अगेन पीछे लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। अमोनियम का पूरा टेस्ट पीछे लिखा हुआ है, आप वहां से देख के लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, जरा देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहा है द स्टूडेंट एड्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन एक्वा सिल्वर नाइट्रेट। भाई सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात की जाएगी, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को हमेशा ब्लैक बॉटल में रखते हैं वरना ये यूवी लाइट से ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट की जब भी बात होगी तो सिल्वर नाइट्रेट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द टेस्ट ऑफ हैलाइड आइंस। किसके लिए है बच्चों, हैलाइड्स के लिए। हैलाइड मतलब ग्रुप 7 वाले, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि इन तीन के आइंस के लिए है खाली, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। ये अगर सॉल्यूशन में है, सिल्वर नाइट्रेट डालो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे बस। अगर ये नहीं है तो सिल्वर नाइट्रेट डालना फजूल है, कोई फायदा नहीं, ठीक है भाई। तो वो कह रहा है अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, इट इज डिफिकल्ट टू टेल इफ द प्रेसिपिटेट इज व्हाइट और क्रीम। अच्छा, व्हाइट और क्रीम कलर मिलता जुलता होता है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं थोड़ी देर में। या चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, पहले मैं दिखाता हूं उसके बाद फिर बात करते हैं। अब देखो ये दो सॉल्यूशंस मेरे पास हैं, दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस हैं, ठीक है भाई। इन दोनों के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, पहले नाइट्रिक एसिड डाल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने इन सॉल्यूशंस को एसिडिफाई कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को एसिडिफाई कर लिया विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मैंने इन दोनों के अंदर डाल दिया। अब क्योंकि इसके अंदर हैलाइड आइन है, क्या है इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर हैलाइड आइन मैं चेक कर रहा हूं। अगर इसके अंदर हैलाइड आइन होगा तो मैं इसका टेस्ट हमेशा हमेशा करूंगा किसके साथ बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। किसके साथ करूंगा इसका टेस्ट, हमेशा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ही प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। जरा देखिए, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट इसमें डालता हूं तो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट अगर मैं इसमें भी डालूंगा तो भी क्या बनेंगे बच्चों, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अब मसला ये है कि ये दोनों में प्रेसिपिटेट्स तो बन गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मसला ये है खाली कि ये दोनों प्रेसिपिटेट्स जो आपके पास बने हैं ये दोनों ही तकरीबन वाइट हैं। आप देखें ये भी तकरीबन वाइट है और ये भी तकरीबन आपके पास वाइट ही है। तो अगर ये अलग अलग होंगे तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि ब्रोमाइड था कि क्लोराइड था। अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि क्लोराइड है कि ब्रोमाइड, क्योंकि वाइट ही लग रहे हैं दोनों। लेकिन अगर मैं इन दोनों को साथ में रखूं तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस इनके कलर में नजर आ रहा है। और जो मेरे पास डार्क वाला व्हाइट है दिस इज एक्चुअली व्हाइट, और जो क्रीम है वो थोड़ा सा लाइट कलर है या गंदा सा व्हाइट है। तो दिस इज अ सिंपल डिफरेंस जो कि हमें पता होना चाहिए। और ये डिफरेंस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंस को देखने के लिए हमें दोनों के टेस्ट करके कंपेयर करना पड़ेगा रिजल्ट्स को, तभी जाके आइडेंटिफाई होगा कि क्रीम है कि व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है कि व्हाइट है। बात समझ में आती है बच्चों, आती है बात समझ में। तो यहाँ सवाल लिखा हुआ है कि उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आ रही कि प्रेसिपिटेट्स व्हाइट हैं कि क्रीम, तो क्या करें भाई। वो कह रहा है हाउ द स्टूडेंट यूज सेपरेट एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड टू डिसाइड द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स। तो हम क्या करेंगे, आप बोलेंगे रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड बोथ, देन मैच। आप मैच लिखना चाहें आप मैच लिखें, अगर आपने कंपेयर लिखना चाहें आप कंपेयर लिखें, देन कंपेयर द रिजल्ट्स।
देन कंपेयर द रिजल्ट्स। बात समझ में आती है बच्चों, है कि नहीं? देखो मैंने करके इसलिए दिखाया ताकि आपको बात याद रहे कि यार इन दोनों के कलर मिलते जुलते होते हैं तो इतनी आराम से हमारे लिए आइडेंटिफाई करना सही नहीं होगा, तो हम इसको करके देख लेते हैं, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, देन दे आर सेइंग द स्टूडेंट एड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय बैरियम नाइट्रेट। तो भाई बैरियम नाइट्रेट किस लिए डाला जाता है बच्चों? बैरियम नाइट्रेट डाला जाता है सल्फेट आइंस के लिए। किसके लिए डाला जाता है बच्चों? सल्फेट आइन के लिए। लेकिन जी के अंदर तो उसने हमें बताया कि जी के अंदर एक ही कैटाइन है और एक ही एनाइन है, और एनाइन और कैटाइन हम दोनों आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कैटाइन अमोनियम है और एनाइन आपके पास ब्रोमाइड या क्लोराइड में से कोई होगा, यानी कि हेलोजन। तो सल्फेट तो हमारे पास है ही नहीं इसके अंदर। तो जब हम बैरियम नाइट्रेट डालेंगे तो क्या होगा बच्चों? देयर वुड बी नो चेंज। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? बात समझ में आती है? कितना जबरदस्त किस्म का ये सवाल है और कितने ही मजे का ये सवाल है। ठीक है भाई, ऑल क्लियर एवरी वन ऑफ यू? ऑल क्लियर? चलिए शाबाश, जल्दी से दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे आप लोग खुद। चलो बच्चों देखो, एक और सवाल मेरे पास यहाँ मौजूद है। सवाल कह रहा है आपसे, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट सॉल्यूशन एक्स एंड सॉल्यूशन वाई, बोथ सॉल्यूशंस आर कलरलेस, द स्टूडेंट डज सम टेस्ट ऑन एक्स, शो द नोट्स, शो द नोट्स ऑफ द स्टूडेंट मेक अबाउट दीज टेस्ट। अच्छा जी, आप देखें कि यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन कलरलेस हैं, तो कलरलेस सॉल्यूशन की बात आ गई तो दोबारा बात यही होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम, जिंक, एल्युमिनियम या कैल्शियम इसके अंदर मौजूद होगा। कॉपर, आयरन, क्रोमियम नहीं हो सकता। ठीक है भाई, कलर्ड होता तो फिर वो होते। अब वो कह रहा है एड 1 ड्रॉप ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब एक्स, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स व्हिच देन डिसॉल्व। अब जब व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनकर डिसॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ना तो अमोनियम है और ना ही इसमें कैल्शियम है, या तो आपके पास जिंक होगा या तो एल्युमिनियम होगा। दैट्स इट। ठीक है भाई, फिर कह रहा है एड एक्वस अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एक्स इन अ बॉइलिंग ट्यूब, वार्म द मिक्सचर एंड द टेस्ट ट्यूब, गैस प्रोड्यूस डैम्प रेड लिटमस पेपर। और वो कह रहा है पंजेंट स्मेल ऑफ अमोनिया, नो चेंज ऑन द लिटमस पेपर। अच्छा, यहाँ पर लिटमस पेपर लिखा हुआ नहीं है कि उसने रेड यूज किया है या ब्लू यूज किया है, तो हो सकता है उस जाहिल शख्स ने ब्लू वाला यूज कर लिया और इस वजह से शायद कुछ असर ना आया हो इसके ऊपर। तो ये बात इसमें कंफर्म हो गई कि आपके पास इसमें, इसकी वजह से ये बात कंफर्म हो गई कि इसके अंदर अमोनियम आइन भी है। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि जिंक है और एल्युमिनियम है, और इससे कंफर्म हो गई कि अमोनियम भी है। फिर कह रहा है एड एक्वस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय बैरियम नाइट्रेट। बैरियम नाइट्रेट किसके लिए होता है बच्चों? सल्फेट के लिए। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर सल्फेट भी मौजूद है। देखो सब कुछ आपको पता है, पीछे से देखकर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है भाई, अब देखो, पार्ट ऑफ द मेथड फॉर टेस्ट 1 इज मिसिंग, डिस्क्राइब द मिसिंग पार्ट ऑफ द मेथड दैट इज नीडेड टू गिव द ऑब्जर्वेशन शोन। इसके अंदर डैम कौन सा वाला लिटमस पेपर है वो मैं मेंशन नहीं। अच्छा, कौन सा वाले में बोल रहा है? पार्ट ऑफ द मेथड ऑफ टेस्ट 1। अच्छा, टेस्ट 1 में क्या चीज मिसिंग है? एड 1 ड्रॉप ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्स, और उसने एक्सेस नहीं लिखा। देन एड एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड उसने नहीं लिखा, क्योंकि सॉल्युबल तो एक्सेस में ही होंगे ना भाई, एक्सेस तो उसने लिखा ही नहीं। फिर कह रहा है द ऑब्जर्वेशन फॉर टेस्ट 1 आर इनकम्प्लीट, स्टेट वन अदर ऑब्जर्वेशन विच इज मेड फॉर टेस्ट 1। अगर प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाते हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है बच्चों? कलरलेस सॉल्यूशन नहीं लिखा उसने, तो ये भी लिख सकते हैं हम, कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है भाई, ये बात हो गई। उसके बाद कह रहा है सजेस्ट व्हाई अमोनिया प्रोड्यूस इन टेस्ट 2 हैज नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। क्या लिखेंगे इसका भाई? ब्लू litmus paper was used, मे बी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन एक्स कंटेन 2 कैटाइंस, आइडेंटिफाई द कैटाइन इन सॉल्यूशन एक्स विच प्रोड्यूस्ड व्हेन अमोनिया इज एडेड इन टेस्ट 2। भाई कौन सा वाला होगा वो? अमोनियम आइन होगा। ठीक है, अमोनिया ऐड करने से अमोनिया जिसमें बन रही है वो अमोनियम वाला होगा। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द टेस्ट स्टूडेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई द सेकंड कैटाइन इन सॉल्यूशन एक्स। तो हम क्या बोलेंगे भाई? क्योंकि एक्वस अमोनिया वाला जो टेस्ट है वो मिसिंग है इसके अंदर। ठीक है ना, तो हम इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते, हमें यहाँ लिखेंगे बोथ जिंक 2+ एंड एल्युमिनियम 3+ फॉर्म व्हाइट पिपटी एंड डिसॉल्व इन एक्सेस NaOH। ठीक है भाई,
तो ये इसलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अमोनिया वाला टेस्ट चाहिए होगा। फिर क्या रहा है, आइडेंटिफाई द एनाइन इन एक्स। कौन सा एनाइन था भाई इसके अंदर, सल्फेट एनाइन था। फिर कह रहा है द स्टूडेंट ऐड यूनिवर्सल इंडिकेटर टू सॉल्यूशन वाई इन द टेस्ट ट्यूब। अब ये दूसरा आ गया, दूसरा वाई की बात कर रहे हैं, अब एक्स की बात नहीं हो रही, ठीक है भाई। द यूनिवर्सल इंडिकेटर टर्न्स रेड, आइडेंटिफाई द कैटाइन प्रेजेंट इन वाई। ओके, अब बताइए बच्चों, वो कह रहा है द स्टूडेंट ऐड यूनिवर्सल इंडिकेटर टू द सॉल्यूशन वाई। सॉल्यूशन वाई के अंदर उसने जो है एक इंडिकेटर ऐड किया है, जिसकी वजह से रेड कलर आ गया। तो भाई कौन सा रेड कलर आ गया, तो मतलब एसिड है। एसिड है तो कौन सा आइन होगा इसके अंदर भाई, H पॉजिटिव आइन होगा। The student add piece of magnesium ribbon to why hydrogen is produced. State two observation। भाई जब आप एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हो, फॉर सपोज कोई सा भी एसिड हो, तो आपके पास क्या बनता है बच्चों, एक तो सॉल्ट बनेगा भाई, एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आप लिख सकते हो कलरलेस गैस फिजिंग। दूसरा आप लिख सकते हो सॉलिड डिसअपेयर। जो मेटल होगा वो रिएक्शन करेगा तो वो डिसॉल्व होगा, तो डिसअपेयर लिख सकते हो, या डिसॉल्व वुड बी मोर बेटर। हो सकता है वो एक्सेस में हो, तो डिसॉल्व वुड बी मोर बेटर, ठीक है भाई। कह रहा है डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट टेस्ट द गैस टू शो दैट इज हाइड्रोजन। तो क्या करोगे भाई, प्लेस प्लेस अ लाइट एंड स्प्लेंड। क्या लगाओगे बच्चों, लाइट एंड स्प्लेंड लगाओगे, एंड इट विल गिव यू अ पॉपअप साउंड। पॉपअप साउंड वुड बी ऑब्जर्व, ठीक है भाई। ये भी पीछे लिखा हुआ है, सब कुछ ही पीछे लिखा हुआ है भाई। द स्टूडेंट एड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन एड एक्वा सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट किस लिए यूज होता है बच्चों, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए, याद होनी चाहिए ये बात। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स किसके होते हैं, क्लोराइड के। तो आइडेंटिफाई द एनाइन प्रेजेंट ओवर हेयर, दिस इज क्लोराइड। कितना आसान सवाल है यार। आइडेंटिफाई वाई। अब देखो आइडेंटिफाई वाई क्या चीज है, वाई के अंदर कैटाइन हो गया H पॉजिटिव और एनाइन हो गया क्लोराइड नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, HCl। ये होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितना आसान सवाल है, 14 मार्क्स का है भाई, लाजमी आएगा पेपर में, कुछ भी कर लो। जी हुनैन साहब। सर मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं कह रहा था कि ये इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसके अंदर उन्होंने बोला है कि लिटमस पेपर जो है हमारा ब्लू क्यों नहीं हुआ, राइट? ब्लू नहीं, रेड हो गया। अच्छा पीछे वाला। नहीं, ऊपर ऊपर वाले जी। तो इसका उन्होंने वजह पूछी है, तो ये लिखा है हमने कि वो जो है ऑलरेडी ब्लू था हमारे पास लिटमस पेपर, राइट? हाँ, उस बच्चे ने गलती से ब्लू यूज कर लिया होगा ना, अगर रेड यूज करता तो डेफिनेटली वो ये चेंज भी करता तो कलर। तो ये भी तो हो सकता है ना क्योंकि अमोनिया को टेस्ट कर रहे हैं तो डैम्प होना जरूरी है, वो डैम्प नहीं होगा डैम तो लिखा वो हुआ है उसने गलत मेरे ख्याल से, डैम नहीं लिटमस पेपर लिखा हुआ है। लिखा। डैम लिखा हुआ है उसने, कलर नहीं लिखा उसने। ठीक है, सही। चाहिए जी बेटे सैफ। जी सर, ये इसमें पहले टेस्ट में तो बोला हुआ है कि अमोनिया माइन, आपने बोला कि नहीं है क्योंकि डिसॉल्व हो रहा है वाइट पीपीटी। और सेकंड हाँ टेस्ट में आपने वो देख के बोला कि है। हाँ, तो देखो उसने दो अलग अलग टेस्ट किए ना, तो फिर दो टेस्ट से हमें दो कैटाइन मिले इसके अंदर। सही है। ठीक है अगर सर। एक ही चीज के दो टेस्ट करोगे तो मतलब दो कैटाइंस मौजूद है, अगर दोनों का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो, ठीक है। ठीक है। ठीक। और अगर वो दूसरा वाला टेस्ट नहीं करता तो फिर हम यही समझते कि नहीं है। जी बेटे अहमद। सर जी, वो जो पहले इनके तरह बॉक्सेस आते थे, फिर पूछते थे कि वो अभी नहीं आते, क्या आते? नहीं, अब ये नया वाला पैटर्न ये वाला फॉलो करते हैं बेटे वो। हम्म। अब देखो बच्चों, इस तरह के सवाल भी इसके अंदर और भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि आपको कैटाइन इस तरह से भी आइडेंटिफाई करने को मिल सकता है। जैसे लाइलैक फ्लेम यहाँ लिखा हुआ है, तो लाइलैक फ्लेम का मतलब है पोटेशियम इसके अंदर मौजूद होगा। तो फ्लेम टेस्ट भी पीछे लिखे हुए हैं, तो फ्लेम टेस्ट के जरिए भी वो आइडेंटिफाई आपसे करवा सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पेल पर्पल सॉल्यूशन, तो KMnO4 पर्पल होता है, तो अगर वो पेल हो गया है तो इसका मतलब वो यूटिलाइज हो रहा है, तो ये SO3 2- का चार्ज हो सकता है। इसी तरह से बैरियम सल्फेट डालने पर, बैरियम नाइट्रेट डालने पर बैरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, तो यानी कि सल्फेट आयन भी हो सकता है। इसी तरह से आप देखें कि अगर आप हीट कर रहे हैं और बॉइलिंग ट्यूब के पास एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर लगा रहे हैं बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर, और अगर आपके पास कंडेंसेशन हो रही है और कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट भी हो सकता है, यानी कि जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होती है, पानी निकलेगा तो वो पानी जो है कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर को चेंज करेगा। फिर डिसॉल्व द रिमेनिंग सॉलिड जी, फर्स्ट पोर्शन एड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज देन इन एक्सेस, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व इन एक्सेस। तो ये कंफर्म कर रहा है कि इसके अंदर जिंक या एल्युमिनियम हो सकता है। तो इस तरह अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा
तो फिर आप कोई सा भी सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद वाले सवाल आपके लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करेंगे अगर आपको ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करना आ गया टेबल देखकर। मेन चीज है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है भाई? जी बेटे अली अस्लम। सर अपना पिछले वाला सवाल दिखा सकते हैं सर? जी उसी बेटे का ये पार्ट लीजिए। सी पार्ट 2। ठीक है सर, ये देखना था। अच्छा भाई देखें बच्चों, मेन चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का टेस्ट है। अगर आप सल्फेट का टेस्ट कर रहे हैं तो आप बैरियम नाइट्रेट डालेंगे। ये बात पहले से पता होनी चाहिए ताकि पीछे डायरेक्ट नजर टेबल पे वहीं जाए जो देखना है हमें। ठीक है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैटाइन का टेस्ट होता है, यानी कि सारे पॉजिटिव आइंस का टेस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड है पहला वाला। दूसरा वाला टेस्ट है अमोनिया वाला। तो अमोनिया डाल रहा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है तो कैटाइन का टेस्ट है। और एनाइन के लिए आपको याद रखना है कि ज्यादातर जो आता है वो आपके पास आता है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो सिल्वर नाइट्रेट डालेगा। अगर उसमें है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड तो लिख दो ऑब्जर्वेशन, नहीं है तो नो चेंज लिख दो। इसी तरह से अगर आपके पास बैरियम नाइट्रेट डाल रहा है या बैरियम क्लोराइड डाल रहा है तो अगर आपके पास है सल्फेट तो व्हाइट प्रेसिपिटेट लिख दो, नहीं है तो नो चेंज लिख दो। और अगर आपके पास KMnO4 डाला गया है जिसका कलर चेंज हो गया है तो फिर आप SO3 2- लिख दो। ठीक है भाई? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और अमोनिया बनती है 2 टेस्ट में, अमोनियम टेस्ट में भी और नाइट्रेट टेस्ट में भी। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव वाला बोल रहा है तो अमोनियम, नेगेटिव वाले के अंदर अमोनिया बन रही है तो इसका मतलब वो नाइट्रेट। नाइट्रेट में एल्युमिनियम फॉइल भी डलती है। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? बात समझ में आती है? चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं तो आज एक और टॉपिक जो मैं आपको कराना चाहता हूं वो है बच्चों आपके पास मैं कराना चाहता हूं डिस्टिलेशन।